हेलो बच्चों, चलिए आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में आप लोगों के लिए क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस इसके अंदर जो सेक्शन ए के अंदर एक एक नंबर के जो आपके पास में क्वेश्चन आने हैं उनका ये टोटल जितने भी आपके पास में 10 मॉडल पेपर हैं उन सभी के अंदर के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं वो हैं आपके पास में। तो इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन रहेंगे तकरीबन इस वीडियो में 100। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। बिना स्किप किए वीडियो जरूर देखें और इसके अंदर जो मैं आपको कोड बताऊंगी वो कोड लेकर के आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए बिना देरी के हम पहले चालू करते हैं। जो आपके पास में क्वेश्चन 3 है इसके अंदर आपके पास में 12 आएंगे आपके पास में एक एक नंबर के क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आने हैं। इस तरीके से आपके पास में ये आ जाएगा। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जोसेफ ब्रांज टीटो। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1919 में। सार्क का पूरा नाम है आपके पास में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। 1951 से 1956 तक। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया था? वो है ताड़ी विरोधी आंदोलन। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना? वो है नरसिम्हा राव को। 2019 का 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन किस देश में हुआ था? अजरबैजान देश के बाकू शहर में। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। वामसेफ का पूरा नाम लिखिए। तो वामसेफ का नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। पूरा इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। वामसेफ। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? वर्गीज कुरियन। ये है आपके पास में। अब हम आगे चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर जो आपके पास में मॉडल पेपर है उसके अंदर के जो आपके पास में एक एक नंबर के क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए शीत युद्ध का चरम बिंदु, क्यूबा मिसाइल संकट। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। उपनिवेशों ने किस दशक के उत्तरार्ध से आजाद होना शुरू किया था? तो 1940 के दशक से। फिर ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में। फिर आता है आपके पास में क्वेश्चन स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से मॉडल थे? तो आपके पास में 2 मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, दलित पैंथर्स का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना व जाति आधारित असमानता व अन्याय का विरोध करना, ये आपके पास में दलित पैंथर्स का मुख्य लक्ष्य था। 2005 के जून में किस ग्रुप के देशों की बैठक हुई? ग्रुप 8 के। 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश व पर्यवेक्षक देश शामिल हुए? 120 सदस्य देश शामिल हुए और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। अमेरिकी खेमों के देशों के नाम लिखिए। ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है। सरदार सरोवर परियोजना कब व कहां प्रारंभ की गई थी? 1980 की दशाब्दी के प्रारंभ में नर्मदा घाटी में प्रारंभ की गई थी। मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी? ये देखिए, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए केंद्रीय सरकार एवं इसके अधीनस्थ समस्त उपक्रमों के रिक्त होने वाले पदों के आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की सिफारिश थी ये। योजना आयोग क्या है? तो देखिए ये 1950 में लागू किया गया। 1950 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित सलाहकार संस्था है। यह है योजना आयोग आपके पास में। अब आपके पास में 3rd नंबर का जो मॉडल पेपर है उसके एक एक नंबर के क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? शीत युद्ध, पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। तो ये दोनों ही आप लिख सकते हैं। बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी और पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के विभाजन का
प्रतीक थी। ठीक है, फिर आता है आपके पास में सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, खतरे से आजादी। यहाँ पर फिलअप में खतरे से आजादी भरा जाएगा। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, तो वामपंथी विचारधारा निर्धन एवं पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करती है एवं इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन भी करती है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था, पर्यावरण विषय से संबंधित, जिसमें पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। यह पेड़ या वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था। खतरनाक दशक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बच्चों 1960 के दशक को। अब हम चलते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, सन 1990 में हुआ था। सोवियत खेमे के देशों का नाम बताइए, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और पूर्वी जर्मनी। फिर आता है चिपको आंदोलन का सर्वाधिक अनूठा पहलू क्या था, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, ये इसका प्रमुख पहलू था। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ संपन्न हुआ था, जापान में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, ये थी पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। अब हम चलते हैं अगले, जो आपके पास में फोर्थ नंबर जो आता है आपके पास में, उसके अंदर फोर्थ नंबर का जो आपके पास में मॉडल पेपर है उसके अंदर चलते हैं हम। तो इसमें देखिए, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, तो इसके अंदर आपके पास में आंसर है बच्चों, नाटो संधि में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, ये वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण था। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। सुरक्षा की धारणा के पक्ष हैं, कितने हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के, ठीक है, 2 पक्ष हैं। यहाँ पर अपारंपरिक धारणा आएगी, फिर 2 पक्ष आएंगे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन के आधार पर भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो यहाँ पर आएगा 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बजट का क्या अर्थ है, इसके अंदर चलिए, सरकारी आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ चला था, गुजरात में चला था। मूलवासियों का सवाल, संसाधन और को एक साथ जोड़ देता है, तो 2 फिलअप है आपके पास में, पर्यावरण और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। शीतकाल की अवधि कौन सी रही है, 1945 से, शीत युद्ध की अवधि कौन सी रही है, तो 1945 से सन 1990 तक। मिसाइल गोर्बाचोव ने आर्थिक व राजनीतिक सुधार के लिए कौन कौन सी नीतियों को अपनाया, किस किन नीतियों को अपनाया था, ये था पुनर्रचना, पेरेस्ट्रोइका व खुलेपन यानी कि ग्लासनोस्त की नीति, इनको अपनाया था। अब हम चलते हैं आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन पर, आर्थिक उदारीकरण की नीति का भारत में सूत्रपात कब हुआ, तो ये हुआ 1980 के दशक में। प्रांतीय दल किसे कहते हैं, प्रांतीय दल वे होते हैं जिनका संगठन एवं प्रभाव क्षेत्र प्राय केवल एक राज्य या प्रदेश तक सीमित होता है, तो वो होते हैं प्रांतीय दल। दक्षिणपंथी विचारधारा क्या थी, दक्षिणपंथी विचारधारा थी खुली प्रतिस्पर्धा एवं बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने वाली विचारधारा थी दक्षिणपंथी विचारधारा। ओके, देन अब हम आगे चलेंगे। देखिए 5th नंबर पर जो आपके पास में मॉडल पेपर है उसके अंदर चलते हैं हम। नाटो का पूरा नाम है आपके पास में उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किसने निभाई थी, बोरिस येल्सिन ने। विश्व सुरक्षा किसे कहा जाता है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। ये हो गया है आपके पास में। अब हम चलते हैं 4th नंबर पर, सन 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया था, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और उत्तराखंड का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए, तो तीव्र गति से संरचनात्मक विकास करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। शेतकारी संगठन ने किसान आंदोलनों को किसकी संज्ञा दी, इंडिया की ताकतों यानी कि शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम, ये था आपके पास में शेतकारी संगठन। ठीक है, शेतकारी संगठन ने किसान आंदोलनों को किसकी संज्ञा दी थी, इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम, इसकी संज्ञा दी गई थी। मूलवासी कहाँ रहते हैं, मूलवासी रहते हैं देखो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्य व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। पूंजीवादी गुट के सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। फिर आता है मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए। गोर्बाचोव ने देश में आर्थिक राजनीतिक सुधारों एवं लोकतंत्रीकरण की नीति को संचालित किया था।
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, इसका नेतृत्व किसने किया, 1990 में हुई। नेतृत्व किया इसका मजदूर किसान संगठन ने। मंडल मुद्दे से आप क्या समझते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक व विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। फिर आता है आपके पास में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया। भारत ने पूंजीवादी मॉडल व समाजवादी मॉडल की भारत ने पूंजीवादी मॉडल व समाजवादी मॉडल की मुख्य बातों को अपने देश में मिले जुले रूप में लागू किया। इसी को क्या कहा जाता है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत ने पूंजीवादी मॉडल को भी शामिल किया और समाजवादी मॉडल की मुख्य बातों को भी अपने देश की अर्थव्यवस्था में शामिल किया, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये आपके पास में बच्चों हो गए 5 मॉडल पेपर के एक नंबर के क्वेश्चन जो सेक्शन ए के अंतर्गत ही आएंगे आपके पास में। सेक्शन ए का मैं एमसीक्यूज पूरा करवा चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपके पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और उसके वीडियो से आपको लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो पर जाकर के उसकी भी आप एमसीक्यूज पूरे देख सकते हैं। और ये इस वीडियो का जो आपके पास में पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। लगातार देखते रहिए वीडियो, क्योंकि जितना आप सुनेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दीजिए। चलिए छठे मॉडल पेपर में हम चलते हैं। छठे मॉडल पेपर का आपके पास में सेक्शन ए के अंदर ही एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, एनपीटी का पूरा नाम, परमाणु अप्रसार संधि, थेरेपी का क्या अर्थ है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय, विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना। फिर आता है आपके पास में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता एक पंथ निरपेक्ष राज्य के पक्षधर क्यों थे, क्योंकि किसी धर्म विशेष को राज्य का संरक्षण दिया जाना भारत के विभिन्न धर्मावलंबियों के मूलाधिकारों का हनन करना होता है, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेता एक पंथ निरपेक्ष राज्य के पक्षधर थे, क्योंकि किसी भी धर्म विशेष को अगर राज्य का संरक्षण प्रदान कर दिया जाता तो भारत के विभिन्न धर्म के लोग, धर्मावलंबियों मतलब धर्म का अवलंब यानी कि धर्म को मानने वाले लोगों के मूलाधिकारों का हनन हो जाता, इसलिए वो सभी एक पंथ निरपेक्ष राज्य के पक्ष में थे। ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ किया गया था, सन 1970 में प्रारंभ किया गया था। जन आंदोलन से क्या तात्पर्य है, तो ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर एवं जन सामान्य के हितों के लिए चलाए जाते हैं उन्हें जन आंदोलन कहा जाता है। साझी संपदा के 4 उदाहरण, संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान और नदी, ये 4 उदाहरण साझी संपदा के जो मिलजुल करके जिस संपदा का मिलजुल करके प्रयोग किया जाता है तो वो हो गया आपके पास में साझी संपदा, ठीक है। गुट निरपेक्ष के सदस्य देशों के नाम, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और यूगोस्लाविया। शीत युद्ध के अंत का क्या प्रभाव पड़ा, विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे, तो बिजली दरों में वृद्धि का विरोध करना, उन्होंने वो किया था। नकदी फसलों के सरकारी खरीद मूल्यों में वृद्धि की मांग की थी। ओके, फिर आता है 11 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन सरकार के विपक्ष में 2 तर्क दीजिए, राजनीतिक अस्थिरता और नीतियों में दृढ़ता का अभाव। केंद्रीकृत नियोजन क्या है, एक ही केंद्र से योजना लागू करना केंद्रीकृत नियोजन कहलाता है। अब चलते हैं हम 7 नंबर पर। 7 नंबर के जो आपके पास में क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। 7 नंबर पर देखिए, 7 नंबर पर आते हैं आपके पास में, वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें शामिल अधिकांश देश पूर्वी यूरोप के थे, इसलिए वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन कहा गया। बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। एनपीटी का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी 1968 में हुई थी ये। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है, विभिन्न रजवाड़ों व रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को ही जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत को एक अखंड भारत बनाने की जो मुहिम चालू हुई, उसमें जो स्वतंत्र रियासतें थी उन्होंने एक सहमति पत्र पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसे ही कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, फिर आता है नियोजित विकास से क्या आशय है, नियोजित विकास का आशय कम से कम व्यय द्वारा उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने से है। किन संविधान संशोधनों में महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है, तो वह है 73वें व 74वें संविधान संशोधन में।
टिकाऊ सतत विकास का तरीका क्या है? टिकाऊ विकास का तरीका क्या है? पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना होने वाले आर्थिक विकास को टिकाऊ विकास यानी कि सतत विकास का तरीका माना जाता है। अब हम चलते हैं आगे। साम्यवादी गुट के देशों के नाम लिखिए। तो सोवियत संघ, रोमानिया और बुल्गारिया। दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम बताइए। शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति। चिपको आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं देने तथा स्थानीय लोगों का जल, जमीन, जंगल जैसे प्राकृतिक साधनों पर कारगर नियंत्रण को लेकर के थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता कौन थे? काशीराम थे। ऑपरेशन फ्लड क्या है? एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों की उत्पादन व वितरण के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। ये ऑपरेशन फ्लड हो गया। अब हम चलते हैं आगे। शीत युद्ध का संबंध किन किन गुटों से था? आपके पास में 8 नंबर आ जाता है। शीत युद्ध का संबंध किन किन गुटों से था? तो आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका और सोवियत संघ, यही 2 गुट थे जिनके बीच में शीत युद्ध हुआ था। शॉक थेरेपी के एक परिणाम को उजागर कीजिए। संपूर्ण रूस के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा तहस नहस हो गई थी। शॉक थेरेपी, आघात पहुंचा करके उपचार करना, यानी कि चोट पहुंचा करके उपचार करना, वो शॉक थेरेपी थी। इसको लागू किया और लागू करने के बाद में क्या हुआ? ये संपूर्ण जो रूस की जो थी अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। तो ये परिणाम हुआ इसका। एंटी बैलिस्टिक संधि कब की गई और क्यों की गई? तो 1972 में की गई ये तो, ठीक है। और क्यों की गई? अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए। ये जो रक्षा कवच के रूप में अपनी रक्षा के लिए वो कहते थे कि भाई हम एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं इनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसलिए संधि की गई थी ताकि वो अपने रक्षा कवच के रूप में इनको इस्तेमाल ना कर सकें, ठीक है। अब आती है आपके पास में मुस्लिम लीग की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो ये की गई ढाका में। और कब की गई? ये 1906 में की गई। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? JC कुमारप्पा ने लिखी। NFF का पूरा नाम राष्ट्रीय मछुआरा संघ। चलिए अब आपको समय हो गया है आपको बताने का कि इसके लिए आपको कौन सा कोड यूज करना है। PDF के लिए, PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको यूज करना है शारदा 06। शारदा 06 आपको इस PDF के लिए यूज करना है। पॉलिटिकल की आपको जो डेस्क वर्क के लिए PDF चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो शारदा 06 आप करके जब लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपके लिए वो PDF ओपन हो जाएगी और आप उसको निःशुल्क कर सकते हैं डाउनलोड। विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द का निर्माण क्यों किया है? तो संभावना व्यक्त की गई है कि इस साझे जल संसाधन को लेकर 21वीं सदी में हिंसक संघर्ष होंगे। इसी को इंगित करते हुए विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? किसी भी गुट में शामिल न होना तथा अपनी स्वतंत्र नीति का अनुपालन करना ही गुट निरपेक्षता है। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। अब आता है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सलाहकार कौन थे? PC महालनोबिस थे। और इनकी क्या भूमिका रही थी? ये तीव्र औद्योगिकीकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। गठबंधन युग का एक उदाहरण बताना है आपको। तो ये है आपके पास में राजग की सरकार 2 बार सन 1998 से लेकर के सन 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में रही। तो ये गठबंधन का उदाहरण है राजग की सरकार, ठीक है। फिर आता है नर्मदा घाटी परियोजना के विरोध के 2 कारण बताइए। बांध से प्रकृति, नदियों, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों के खेती योग्य भूमि एवं कुटीर उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आ जाता है आपके पास में। हम चलते हैं 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर आता है आपके पास में जो पहला 9 नंबर मॉडल पेपर है ना बच्चों, उसके लिए देखिए सीटों का विस्तृत रूप क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उसका उत्तराधिकारी राज्य कौन सा बना? यह है रूस। BWC का पूरा नाम बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। जैविक हथियार संधि। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। केरल मॉडल क्या है? केरल में विकास व नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। दल आधारित आंदोलन से क्या तात्पर्य है? ऐसे आंदोलन जो किसी राजनीतिक दल के सहयोग से प्रारंभ किए जाते हैं उन्हें दल आधारित आंदोलन कहा जाता है। UNFCCC का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट
चेंज। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या कदम उठाए? अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना व आइजनहॉवर सिद्धांत बनाए। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित थे? श्वेत क्रांति से संबंधित थे। बाबरी ढांचे के विध्वंस के क्या परिणाम हुए? भारतीय राष्ट्रवाद व धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई तथा भाजपा को उदय के लिए आधार प्राप्त हुआ। समाज में वंचना का भाव क्यों प्रबल हुआ? तो इसका आंसर देखिए, जाति व लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को और ज्यादा जटिल बना दिया। शहरी व औद्योगिक तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच एक नई पार्टी एक न पार्टी जा सकने वाली फांक पैदा हो गई, यानी कि जिसे भरा ना जा सकता हो, एक न पार्टी जा सकने वाली फांक पैदा हो गई, जिससे समाज में वंचना की भावना पैदा हो गई। तो ये आता है आपके पास में 9 नंबर पर। देखिए 9 नंबर जो आपके पास में आ रहा है, पहली दुनिया से क्या तात्पर्य है? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। पहली दुनिया वो है, देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि अमेरिकी खेमे में जो रहने वाली है अमेरिका, जिसका नेतृत्व तो अमेरिका ने किया, वो है पहली दुनिया। दूसरी दुनिया जो साम्यवादी खेमे के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि जिसका नेतृत्व तो रूस ने किया, रूस के अधीन रहने वाली दुनिया या रूस के खेमे में जाने वाली दुनिया, वो कहलाती है दूसरी दुनिया। या रूस की विचारधारा को पोषण प्रदान करने वाले जो देश थे वो दूसरी दुनिया के अंतर्गत आते हैं। फिर आती है तीसरी दुनिया, जो गुटनिरपेक्ष, ठीक है, विकासशील देश, वो आते हैं तीसरी दुनिया की देश कहलाते हैं। ठीक है, पहली दुनिया से तात्पर्य क्या है? देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यूरोप के पश्चिमी राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया व जापान को पहली दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आता है आपके पास में नाटो सदस्यों के देशों के नाम। लिखिए, नाटो के सदस्यों के देशों के नाम ये आते हैं आपके पास में: ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, तुर्की, नीदरलैंड आदि। फिर आते हैं आपके पास में खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? जोसेफ स्टालिन को। बॉर्डुंग सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित किया? इंडोनेशिया के बॉर्डुंग शहर में 1955 में। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सैन्य क्षमता को मजबूत करना और देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं को से निपटारा। ओजोन परत में छिद्र के 2 कारण: क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन, शीतलक यंत्रों व फोटोस्टेट मशीनों से निकलने वाली गैसें। सन 2000 में किन किन नए राज्यों का गठन हुआ? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जीसी कुमारप्पा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया? वर्गीज कुरियन को। दलित पैंथर आंदोलन कहाँ चला था? महाराष्ट्र राज्य में। पर्यावरण संरक्षण संबंधी 2 आंदोलनों के नाम: चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन। फिर है ओबीसी का पूरा नाम: अदर बैकवर्ड क्लास। तो ये आ जाते हैं आपके पास में 9 नंबर वाला हो गया है आपके पास में। ये सारे के सारे आपके पास में हो चुके हैं। 9 नंबर भी हो चुका है और 10 नंबर भी हो चुका है। तो ये आपके पास में पूरे के पूरे जितने भी हैं आपके पास में पीडीएफ, मैंने आपको एक बार पुनः बता दूं आपको पीडीएफ का कोड है शारदा 06 करके। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आप ये कोड का इस्तेमाल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे बच्चों, जहां तक कहूंगी कि वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देख करके आप जितनी बार देखेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतनी बार ही आपको क्वेश्चंस याद रहते चले जाएंगे। सुनने की आदत डालिए, समझने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए, आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।